लंबे सफर से हम लोग लंबे समय से हम लोग सफर कर रहे हैं। लंच मीटिंग कब स्टार्ट हुई है? 14 फरवरी से शुरू हुई थी और 14 फरवरी से लेकर अभी तक हम लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, भागम भाग हो रहा है ना। और हो सकता आप सब लोग उसमें शामिल हमारी दौड़ में नहीं थे, भागम भाग में नहीं थे, लेकिन बड़ी इस पूरी लैंथ मीटिंगों में हम लोग की भागम भाग रही। जैसा कि आपको मालूम है कि चर्च की मीटिंगें भी रही और ईस्टर डॉन सर्विस के लिए हम लोग पूरे 2 महीने से लेकर अभी तक लगातार लगे हैं। और पहली मीटिंग ईस्टर डॉन सर्विस के लिए यूनाइटेड क्रिश्चियन चर्चेज ऑफ कानपुर की 29 जनवरी को हुई थी और उसके बाद से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि जब किसी काम को जब आप करते हैं, आप घर ही चलाते हैं, 1 तारीख को आपके हाथ में तनख्वाह मिलती है, खूब बढ़िया चलता है, पहला दिन है, पहला हफ्ता खूब बढ़िया चलता है, 10वां दिन में सही साथ चलता है, 15वां दिन में सही साथ चलता है। और जैसे जैसे लास्ट डे आते रहते हैं, 20 के बाद पार करते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल अपने हाथों में लेते हैं, खर्चों को कंट्रोल करते हैं और फिर आखिरी में जो 2-3 दिन बचते हैं, ये शुरुआत जो एक्सपीरियंस हम लोग अपनी फैमिली का रहा है उसका बता रहे हैं। हमारे साथ तो नहीं, हमारे साथ नहीं, मैंने आज तक कुछ कमाने के लिए काम ही नहीं किया, कभी आज तक मैंने तो एक रोटी खाने के लिए कोई काम नहीं किया। तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ। जिस फैमिली में मैं था, फादर थे, गवर्नमेंट नौकर थे, गवर्नमेंट जब तनख्वाह मिलती थी, पहला हफ्ता बढ़िया तनख्वाह मिलने के बाद चलता था, 10वां दिन अच्छा चलता था, 15वां दिन, 20 दिन के बाद धीरे धीरे किसी तरीके से जब कोई काम आप करते हो लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हैं तो आप क्या होते हैं, तब तक थक चुके होते हैं। किसी तरीके से लगातार हम लोग 2 महीने से काम कर रहे हैं, थक चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी 2-3 दिन ईस्टर डॉन सर्विस पर बाकी है। और क्योंकि आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, खुशी का सबब है, हमारे भाई, हमारे दोस्त, प्रभु के महान सेवक पास्टर विजय कोठावले, जिनको प्रभु सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं या इस देश के कुछ प्रांतों में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में और भारत देश के साथ साथ भारत के बाहर मुल्कों में भी प्रभु ने इनको इस्तेमाल किया। और जब फर्स्ट टाइम मेरी इनसे भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी, बहुत कम लोग वहाँ पे थे और बहुत कम ऐसा होता है कि मैं समूह के साथ वर्शिप में इन्वॉल्व हो सकूँ, नहीं हो पाता है। लेकिन जब इनके साथ जब मैं वर्शिप कर रहा था तो प्रभु की रूह ने मुझको विवश किया कि मैं वर्शिप कर सकूं। और उसी दिन मैंने रास्ते में पास्टर के साथ जब मैं चल के आ रहा था तो मैंने कहा था कि इनको हम प्रभु ने अगर चाहा, प्रभु अगर ऐसा तो मिस्टर डॉन सर्विस में बुलाएंगे। तो उसके बाद से प्लान मैं कर रहा था, लेकिन चीज़ें साफ नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार बिल्कुल चीज़ें साफ हुई जब हम लोग ने 2023 की ईस्टर डॉन सर्विस को पता किया। तो मैंने कहा था कि 2024 की ईस्टर डॉन सर्विस कुछ विशेष हम लोग करेंगे। और आप विश्वास करिए कि इस साल ईस्टर डॉन सर्विस जो पूरे देश में कानपुर की ईस्टर डॉन सर्विस लोकप्रिय है, ऐतिहासिक है और लोग उसको बहुत सराहते हैं। 2024 की ईस्टर डॉन सर्विस और बहुत वर्षों से बहुत बेहतर होने जा रही है। तो हमारे लिए बड़ी बात है कि आज की सुबह हमारे गेस्ट स्पीकर ईस्टर डॉन सर्विस में इससे पहले इनके साथ संगति रखे, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उस दिन तो शायद आप इन तक पहुंचने में भी बड़े मशक्कत करनी पड़े, लेकिन आज तो आप हर तरीके से इनके साथ बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, फोटो खींचे आ सकते हैं, सब तरीके से इनके साथ फेलोशिप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज के दिन पब्लिक इसको नहीं करा। पब्लिक करते तो हमारे लिए बैठने की जगह नहीं होती और हम अपने स्पीकर को चाह भी नहीं रहते कि हम पब्लिक करें। पहले डॉन सर्विस से पहले पब्लिक नहीं करना चाह रहे थे। तो पहले सब लोगों का जब सूरत दिखाई हो जाती तो भी कैसे होता ना, सूरत दिखाई का क्रेज कैसे होता है, घूंघट हो, नई नवेली दुल्हन हो, पैसा भी देना पड़ता है उसकी घूंघट दिखाई, तो उसका क्रेज होता है। क्रेज ना हो तो कोई पैसा देगा। तो बिल्कुल ऐसे हम नहीं चाहते कि वो समय से पहले इनका घूंघट उड़ जाए। तो इसलिए सिर्फ चर्च के लोग हम चाहते थे कि आज पता नहीं फिर उसके बाद हम लोग मुलाकात कर पाए ना कर पाए। तो आज बहुत से लोग अपने काम पे भी गए होंगे, ड्यूटी पे गए होंगे, क्योंकि कल गुड फ्राइडे रहना है, 30
तारीख को मेरे साथ रहना है। और हमसे लोग पूछ रहे थे कितने दिन रहे, हमने कहा भाई तुमको 29-30 तारीख को तो मेरे साथ रहना ही रहना है। तो आज भले सब लोग हम लोग नहीं हैं, लेकिन जितने लोग हैं हम सबके लिए एक अच्छी बात है कि हम लोग अपने गेस्ट स्पीकर के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं, खुदा की इबादत कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए आशीष का खाना बन सकते हैं। जितनी फ़ोटो खिंचाना चाहिएगा इनको अपने अपनी फेसबुक आईडी से खूब डालिएगा और आज ही से डालना शुरू करिएगा, ताकि जो है इसका डांस लोग इनको, जैसे कि जब लाजर जिंदा हुआ तो यीशु मसीह की कैंपेन में यीशु मसीह से लोग मिलने नहीं आए पास्टर, मालूम आपको? जब लाजर जिंदा हुआ तो यीशु मसीह ने जो कैंपेन करी थी उससे मिलने नहीं आए, लोग लाजर को देखने आए। तो इतना फेसबुक पे आप लोग करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे करिएगा फोटो आज लेने के बाद, कि लोग खुदा की इबादत के साथ साथ पास्टर से भी वेट करने के लिए आए। तो ये बहुत अच्छा समय होगा कि हम उनसे के द्वारा वर्शिप पे चलेंगे और खुदा जैसे उनको अगुवाई करता हम लोग को लेके चले। लेकिन उससे पहले मैंने डायरेक्ट से निवेदन किया है कि खुदा के कलाम की एक बहुत शानदार आयत ना, भूत पिशाच निकट ना आवे। पूरी बात खत्म नहीं हुई मेरी कि हम जब छोटे थे तो लोग बताते थे कि ये वाली आयत लिख के यहाँ बांध लीजिए, तकिए के नीचे रख दीजिए तो भूत पिशाच निकट नहीं आएगा। कौन सी? Psalm 23 भजन संहिता 23। तो खैर ये तो सुनते थे, बात से भी शायद की नहीं है, बात से भी एक छोटे से नाम की है। अभी हम लोग बताते यीशु है उसका नाम, बस यीशु नाम आपकी जिंदगी में आ गया, कोई भूत पिशाच आपको जीवन में नहीं। लेकिन वेरी ब्लेसेड वर्स, ये बाइबल की बहुत ही ब्लेसेड आयत है और मैं चाहूँगा कि डायरेक्ट इस आयत को पढ़े और भजन संहिता 23 बाब और उसकी पहली आयत से शायद 5 तक आए थे, इसको वो पढ़ के हम लोगों को आशीषित करेंगे और फिर हमारे साथ हमारे गेस्ट स्पीकर होंगे। Praise the Lord. Unto thee I will cry, O Lord, my rock, be not silent to me. Lest if thou be silent to me, I become like them that go into the pit. Hear the voice of my supplications when I cry unto thee. When I lift up my hands toward thy holy oracle, draw me not away with the wicked and with the works of iniquity. Which speak peace to their neighbors, but mischief is in their hearts. Give them according to their deeds and according to the wickedness of their endeavors. Give them after the work of their hands. Render to them their desert. Because they regard not the works of the Lord, nor the operations of his hand. He shall destroy them and not build them up. Blessed be the Lord, because he hath heard the voice of my supplications. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoices, and with my song will I praise him. The Lord is their strength, and he is the saving strength of his anointed. He is thy people and bless thine inheritance. Feed them also and lift them up forever. प्रेज़ गॉड। बहुत पॉजिटिव वर्ड, बहुत सकारात्मक बातें इसमें लिखी हुई है।